हेलो, नमस्कार, आदाब, प्रणाम, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज के सेशन में आज हम लोग क्लास 10th के फिजिक्स का लेक्चर नंबर 16 पढ़ने वाले हैं, प्रकाश के अपवर्तन, जो कि हमारा पहला चैप्टर चल रहा है। ठीक है, और इसका पहला चैप्टर का ये हमारा आखिरी लेक्चर है। ठीक है, इसके बाद हम लोग दूसरा चैप्टर पर चलेंगे। ठीक है, इससे पहले हम न्यूमेरिकल का एक लेक्चर डाल दिए थे। ठीक है, उसमें कुल मिलाकर के 12 प्रश्न हम किए थे। ठीक है, और आज के लेक्चर में, लेक्चर नंबर 16 में न्यूमेरिकल कुल मिलाकर के 10 को करेंगे। इसी के साथ आपका चैप्टर का न्यूमेरिकल भी सारा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज भगवान गणेश की कृपा से और इस लेक्चर का शुरुआत करते हैं। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन कर रहा है कि लेंस सूत्र का उपयोग करके निम्न प्रश्नों को हल करें। यानी लेंस सूत्र का उपयोग करके हमको कुल मिलाकर के 4 को प्रश्न दिया गया है। किसी में u दिया गया है, किसी में f दिया गया है तो v निकालना है। ठीक है, उसी प्रकार किसी में u f दिया है तो v, किसी में v दिया है, f दिया है, u निकालना है। इस तरह से निकालना है हमको। ठीक है, तो 4 प्रश्न है, चारों को हम लोग बारी बारी से सोल्यूशन करते हैं। देखिए यहाँ पर बहुत ही आसान है। इससे पिछला लेक्चर आप न्यूमेरिकल का देखे होंगे तो उसमें लेंस सूत्र का प्रयोग करके आसानी से निकाल सकते हैं। पहला में u बराबर माइनस का 20 सेंटीमीटर और f बराबर है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, v हमको निकालना है। सर u बराबर कितना है, माइनस का 20 सेंटीमीटर। ठीक है, और f का मान दिया है प्लस का 15 सेंटीमीटर। तो v का रहा है क्या होगा। तो देखिए लेंस सूत्र लगाइएगा तो क्या होगा, लेंस सूत्र से लेंस सूत्र क्या कहता है कि 1 सर v या माइनस 1 u बराबर 1 क्या होता है, f होता है। ठीक है, तो 1 v का मान नहीं दिया गया है, निकालना है। तो v के जगह v रहने दीजिए, माइनस 1 u का मान माइनस का सर 20 है, बराबर 1/f का मान 15 है। ठीक है, उसके बाद चलिए इसको उस साइड करेंगे। उससे पहले 1/v और माइनस माइनस प्लस 1 क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, बराबर 1/15। इसको उस साइड करेंगे तो 1/v और बराबर 1 सर 15, उस साइड जाएगा तो माइनस 1/20। ठीक है, तो 1/v बराबर क्या हो जाएगा, 15 और 20 का लघुत्तम लीजिएगा आप सर, 15 और 20 का। तो 5 तिया 15 और 5 चौके 20, 4 तिया 12, 5 से 60। सर इसका एलसीएम आएगा 60 आपका। ठीक है, 15 चौका 60, 4 माइनस 20 तिया 60, 3। ठीक है, इससे आगे कीजिएगा तो 1 सर v बराबर 1/60 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि v का मान जो है, यहाँ पर v का मान आपका कितना आएगा, 60 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, इसको यहाँ लिखिएगा, देखिए यहाँ पर। हाँ, तो यहाँ से आपका v का मान कितना आएगा, यहाँ पर लिख देते हैं v का मान, v बराबर 60 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका पहला का a जो है ये हो गया आसानी से। ठीक है, v बराबर कितना आ गया, 60 सेंटीमीटर आ गया। चलिए हम लोग b नंबर सवाल देखते हैं। b सर b में u बराबर माइनस का 25 सेंटीमीटर है, u बराबर माइनस का 25 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद f बराबर माइनस का 20 सेंटीमीटर, f बराबर माइनस का 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, और v हमको निकालना है, इसमें भी हमको v निकालना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर लेंस सूत्र लगाइए। लेंस सूत्र से क्या होगा, लेंस सूत्र से 1/v या माइनस 1/u बराबर 1/f। v का मान हमको निकालना है तो v के जगह v ही रहने देते हैं। 1/v माइनस 1/u का मान माइनस का कितना है, 25 सेंटीमीटर, बराबर 1/f का मान माइनस का 20 सेंटीमीटर। ठीक है, 1/v या माइनस माइनस प्लस 1 सर 25 बराबर 1 माइनस का 20 हो जाएगा। ठीक है, और 1/v बराबर क्या हो जाएगा, तो 1 माइनस का 20 रहेगा और ये इस साइड जाएगा तो 1/25 माइनस में होगा। ठीक है, और 20 और 25 का आप लघुत्तम लीजिएगा तो सर कितना आएगा, 20 और 25 का लघुत्तम लीजिएगा, 20 और 25, तो 5 चौका 20 और 5 25, तो 5 चौका 20 यानी 20 5 100, सर 100 आएगा। ठीक है, तो 1/v बराबर 20 और 25 का एलसीएम लीजिएगा तो 100। उसके बाद 20 5 से 100, माइनस का 5 और माइनस 25 चौका तो माइनस का 4, तो 1/v बराबर हो जाएगा माइनस के 9 में सर 100। ठीक है, u f उसके बाद v निकालना था। ठीक है, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, तो आपका v का मान कितना आएगा, v बराबर उलट दीजिएगा 100/9, तो ये आपका आ जाएगा माइनस का, इसमें आएगा तो v बराबर यहाँ पर क्या आएगा,
इससे लगाइएगा तो 11, ठीक है, 11 नंबर 99, या इतना पर भी आप छोड़ सकते हैं, ठीक है, इतना पर भी सेंटीमीटर लगा करके ये भी छोड़ दीजिए, हो सकता है आपकी किताब में इतना ही दिया हो, ठीक है। और नहीं दशमलव में लाइएगा तो 11 नंबर 99, 11 दशमलव क्या आएगा, 1 और कुछ आएगा, ठीक है, 11.11 सेंटीमीटर आएगा। अगर पूर्णांक में रहने दीजिएगा, मतलब बट्टा में रहने दीजिएगा तो 100/9 रहने दीजिए, ठीक है, ये भी ठीक ही है। और अगर दशमलव में लाना चाहिएगा तो 9 एकम 9 और 9 एकम 9 यानी कि 11 नंबर 99, 1 पर 0 10 1 1 यानी 11.11 सेंटीमीटर आपका आएगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, सी। सर सी हम कहाँ बनाते हैं, तो यहाँ पर देखिए सी यहाँ पर देखिए, या यहीं देखिए, एक लास्ट जो बच जाएगा वो अगले अथी बना देंगे। सी में आपका देखिए क्या कर रहा है, भी बराबर माइनस का 60 सेंटीमीटर, ठीक है, भी आपका माइनस का 60 है। एफ का मान कितना है, तो एफ का मान प्लस का 20 है, ठीक है, प्लस का 20 सेंटीमीटर। और यू का मान हमको निकालना है, यू का मान हमको क्या करना है, निकालना है। सर लेंस सूत्र लगाइएगा तो क्या होगा, लेंस सूत्र से 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, ठीक है। 1/v के जगह माइनस का सर 60 माइनस 1/u के जगह u निकालना है, बराबर 1/f के जगह 20, ठीक। एक काम कीजिए, इस 1/20 को इस साइड ले आइए, ठीक है, देखिए यहाँ पर, और 1/u को उस साइड, तो 1 सर माइनस का 60 और ये माइनस 1/20 बराबर ये उस साइड जगह 1/u प्लस का, ठीक है। 20 और 60 का लघुत्तम लीजिएगा एलसीएम, तो आपका आएगा 20 या 60 ही आएगा, ठीक है। तो ये माइनस का 1 और माइनस का 3 बराबर 1 क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस का 4/60 बराबर क्या हो जाएगा, 1/u, ठीक है। और यहाँ से काटिएगा तो सर आपका u का मान कितना आएगा, तो 4 एकम 4 और 15 चौका 60, यानी u का मान आपका आ जाएगा माइनस का सर 15 सेंटीमीटर, ठीक है, इतना आपका आ जाएगा, ठीक है। और एक बच गया आपका ये भी यहाँ पर बना देते, ठीक है, देख के लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर डी में देखिए करा u बराबर माइनस का 15 सेंटीमीटर, u बराबर माइनस का 15 सेंटीमीटर है, ठीक है। और उसके बाद v बराबर भी आपका दे दिया है, v बराबर सर 10 सेंटीमीटर है, वो भी माइनस में। और आपको f का मान निकालना है, f बराबर क्या, तो लेंस सूत्र लगाइए सर, लेंस सूत्र से, ठीक है। लेंस सूत्र जब यूज कीजिएगा तो क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, ठीक है। तो 1/v के जगह सर 1/v के जगह माइनस का 10 माइनस 1/u के जगह माइनस का 15 बराबर 1/f के जगह f रहने दीजिए, ठीक है। 1 सर माइनस का 10 माइनस माइनस प्लस 15 बराबर 1/f। 10 और 15 का एलसीएम लीजिएगा तो कितना आएगा, 10 और 15 का, तो 10 और 15 का देखिए 5 से लगाइएगा, 5 दूना 10 और 5 तिया 15, यानी कि 3 दूना 6 5 से 30 आएगा सर आपका, ठीक है, 30। तो 10 तिया 30 माइनस का 3 और प्लस का 2 बराबर 1/f, ठीक है। तो माइनस का 1/30 बराबर क्या आ जाएगा, 1/f, यानी आपका f का जो मान आया सर, f का जो मान आया वो कितना आया, f का मान यहाँ पर देखिए, f बराबर आपका आ गया माइनस का 30 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर पहला हमारा क्या हो गया, आसानी से हो गया, बस कुछ नहीं था इसमें, आपको लेंस सूत्र यूज करना था। उसके बाद बाकी बात जो नहीं दिया था, जो नहीं दिया था वो उसको आसानी से हम लोग निकाल लिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। इसमें 10 वो सवाल है, ये भी क्या है, साफ आसानी है। अगर पिछला लेक्चर देखे होंगे तो ये लेक्चर भी ज़्यादा खास नहीं है, ठीक है। चलिए तो हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं, तब तक इसको लिख लीजिए आप। चलिए सर अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि 15 सेंटीमीटर फोकसांतर वाले अवतल लेंस, अच्छा अवतल लेंस है तो इसका अब फोकस दूरी कैसा होगा सर, फोकस दूरी आपका हो जाएगा ऋणात्मक, ठीक है, फोकस दूरी
यानी सर एफ का मान आपका हो जाएगा -15 सेंटीमीटर, ठीक है। और फोकसांतर वाले अवतल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर 30 सेंटीमीटर की दूरी पर 4 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु मुख्य अक्ष पर लंबवत है। यानी कि वस्तु का जो दूरी दिया गया है वो कितना है, 30 सेंटीमीटर, ठीक है। वस्तु दूरी कितना है सर, वस्तु दूरी यानी कि u का मान आपका 30 सेंटीमीटर है। और चूंकि हम लोग जानते हैं कि u का मान यानी कि चाहे उत्तल लेंस हो चाहे अवतल लेंस हो, u का मान जब भी हम लेंगे तो हमेशा ऋणात्मक लेंगे, ठीक है। उसके बाद 4 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु, 4 सेंटीमीटर ऊंचा है, ठीक है। वस्तु की ऊंचाई सर कितना दिया गया है, वस्तु की ऊंचाई, वस्तु कितना ऊंचा है यानी कि h1 का मान कितना है तो 4 सेंटीमीटर, ठीक है। ऊंची एक मुख्य अक्ष पर लंबवत है, मुख्य अक्ष पर रखा हुआ है, ठीक है। प्रतिबिंब का स्थान तथा आकार ज्ञात करें। प्रतिबिंब का स्थान यानी कि प्रतिबिंब दूरी निकालना है, ठीक है। प्रतिबिंब दूरी आपका v का मान निकालना है, ठीक है। और वस्तु का आकार यानी कि h2 का मान निकालना है, यानी कि सॉरी प्रतिबिंब का ही आकार करा है, ठीक है। प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार, इसका मतलब h2 का मान निकालना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले तो f और u दिया गया है, यहाँ से आप लेंस सूत्र का उपयोग करके v निकाल लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद v निकाल करके और उसके बाद जो है v और u जब आपका हो जाएगा तो आवर्धन वाला फॉर्मूला से, ठीक है, h2/h1 बराबर v/u, इससे रिलेट करके हम लोग वहाँ से h2 आसानी से निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए पहले हम लोग लेंस सूत्र से v निकालते हैं। लेंस सूत्र से देखिए, लेंस सूत्र से क्या होगा तो 1 सर v या -1/u बराबर 1 क्या होगा, f होगा, ठीक है। 1/v -1/u का मान कितना है तो माइनस का सर 30 बराबर 1/f का मान कितना है -15, ठीक। तो 1/v या माइनस माइनस प्लस 1/30 बराबर सर 1/-15 आएगा। और इसको उस साइड करेंगे तो 1/v बराबर 1/-15 और -1 क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए 1/v बराबर 15 और 30 का जब कीजिएगा तो 15 कम 15 और 15 दूना 30, यानी कि 30 ही आएगा सर आपका क्या चीज LCM, ठीक है। तो 15 दूना 30 माइनस का 2 और माइनस का 1, ठीक है। तो आपका यहाँ पर देखिए कितना आ जाएगा, यहाँ पर देखिए 1/v बराबर सर आपका आ जाएगा -3 और बट्टा में 30, ठीक है। इसको काटिएगा तो 1 और 10, ठीक है। तो 1/v बराबर 1/10 आएगा माइनस में, तो v का मान -10 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए v का मान आपको मालूम है, ठीक है। u का मान आपको मालूम है, h1 मालूम है, ठीक है। तो h2 आसानी से आप निकाल लीजिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर चूंकि सर आवर्धन बराबर क्या होता है, आवर्धन यानी कि m बराबर तो सर h2/h1 बराबर में v/u होता है, ठीक है। तो यहाँ से रिलेट करके आप आसानी से निकाल लीजिएगा, ठीक है। h2 का मान नहीं दिया गया है, h2 के जगह h1 का मान सर 4 दिया गया, ठीक है। h1 का मान 4 बराबर v का मान आपका कितना दिया गया है तो सर v का मान अभी जस्ट निकाले हैं -10 और बट्टा u का मान सर आपका कितना दिया गया है -30 दिया गया, ठीक है। अब देखिए माइनस से माइनस गया, 10 से कम 10 और 10 दिया 30, ठीक है। तो इधर गुना कीजिएगा तो 3h2 बराबर आ जाएगा 4 एकम 4, तो h2 बराबर 4/3 आया। और इसको काटिएगा तो 4 एकम 4 थी 3 एकम 3 और 0.339 फिर 3 यानी h2 का जो मान आएगा सर आपका 1.33 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है। प्रतिबिंब का जो ऊंचाई होगा वो कितना आ जाएगा सर आपका 1.33 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था जो कि आसानी से बन गया, ठीक है। जो बोल रहा था हम लोग आसानी से निकाल लिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं, ठीक है। चलिए तब तक इसको लिख लीजिए। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, ठीक है। 3 में देखिए क्या कह रहा है कि 20 सेंटीमीटर फोकसांतर वाले उत्तल लेंस के सामने
सर 20 सेंटीमीटर फोकस का उत्तल लेंस है, ठीक है, और उत्तल लेंस का फोकस होता है आपका धनात्मक, ठीक है। तो उत्तल लेंस का फोकस कैसा है सर, फोकस यानी एफ का मान आपका हो जाएगा प्लस का सर 20 सेंटीमीटर, ठीक है। और उत्तल लेंस के सामने वस्तु कहाँ रखी जाए कि उसका 4 गुना प्रतिबिंब प्राप्त हो, यानी कि वस्तु दूरी का मान निकालने के लिए, ठीक है। और उसके बाद इसका एम आवर्धन का मान दे दिया है, आवर्धन सर आपका 4 गुना कर रहा है, यानी कि ±4। अब यहाँ पर देखिए हमको u का मान कह रहा है निकालने के लिए, चूंकि v का मान भी हमको मालूम नहीं है, ठीक है। और इसमें आपका 2 केस बनेगा, कब, जब हम लोग जब वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करेंगे तब, और जब काल्पनिक प्रतिबिंब प्राप्त करेंगे तब, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप v निकाल लीजिए, ठीक है। v किससे निकलेगा, चूंकि देखिए यहाँ पर m का मान दिया गया है, यहाँ से आपका v निकल जाएगा, ठीक है। चूंकि क्या होता है m बराबर, या केस फर्स्ट लिखिए, केस फर्स्ट, ठीक है। केस फर्स्ट में क्या होगा, जब आपका वास्तविक प्रतिबिंब बने, ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब बने, वास्तविक प्रतिबिंब जब भी बनेगा तो वहां पर जो m का मान होगा वो होगा माइनस में, ठीक है। लेकिन वास्तविक प्रतिबिंब में v का मान प्लस होता है, याद रखिएगा, और m का मान माइनस होता है, ठीक है। तो m बराबर सर आप लीजिएगा माइनस का कितना, चूंकि 4, ठीक है, माइनस का 4 लीजिएगा, तो m बराबर क्या होता है, m बराबर होता है v बट्टा यू, ठीक है। तो m के जगह v बट्टा में u बराबर माइनस का 4, तो यहाँ से आप v निकालिएगा तो माइनस का 4 u हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर वास्तविक प्रतिबिंब जब बनेगा तो m का मान माइनस में लेंगे, जाहिर सी बात है, ठीक है। और m का मान v बट्टा यू होता है, ठीक है। और v बट्टा यू होता है, तो यहाँ से हम लोग v और u के बीच में रिलेशन निकालेंगे, यानी v का मान निकालेंगे। v का मान निकाले तो आप लेंस सूत्र से आसानी से निकाल लीजिएगा, ठीक है, u का मान। देखिए यहाँ पर लेंस सूत्र से क्या होगा, तो 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, ठीक है। तो 1 सर v माइनस, सॉरी यहाँ पर देखिए v जो है ना, इसके जगह आप माइनस का 4u लिखिए, 1/v के मान माइनस का 4u, ठीक है, माइनस 1/u के जगह u बराबर 1/f के जगह f सर आपका 20 सेंटीमीटर है, तो 20 लिखिए, ठीक है। और माइनस 4u और u, इसका जो एलसीएम होगा माइनस का हो जाएगा, अभी 4u हो जाएगा, और माइनस का 4u है तो माइनस का हो जाएगा सर आपका 1, माइनस का 1 और माइनस का इधर 4 बराबर 1 सर आपका 20 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, इससे आगे यही देख लीजिए, माइनस का 5 बट्टा में 4u बराबर आपका कितना आ गया, 1 सर 20, ठीक है। और 4u बराबर आपका 20 5 क्या आ जाएगा, माइनस का 100, 4 से काटिएगा आपको u बराबर 25 आ जाएगा, वो भी माइनस में। तो पहला केस में आपका जो वस्तु दूरी आया, ठीक है, वो कितना आया, 25 सेंटीमीटर आया। चूंकि वस्तु दूरी है तो इसमें माइनस लगा ही रहेगा, ठीक है। अगर वस्तु दूरी आपको अगर माइनस में नहीं आ रहा है तो इसका मतलब आप आंसर गलत निकालें, ठीक है। वस्तु दूरी हमेशा आपका माइनस से में आएगा, ठीक है। ये तो आपका पहला केस हो गया, जब आप वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करते हैं तब, ठीक है। और केस नंबर 2 देखिए इसी का, केस नंबर 2, जब आपको क्या काल्पनिक प्रतिबिंब बनाना हो, तो जब काल्पनिक प्रतिबिंब बने, तो जब आपका काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा तो m का मान क्या होगा आपका सर, प्लस में होगा, ठीक है। तो m बराबर आपका प्लस का 4 हो जाएगा, ठीक है। m के जगह इसका फॉर्मूला यूज कीजिए, v बट्टा यू बराबर 4, ठीक है। और यहाँ से v बराबर यू उस साइड जगह तो 4u प्लस का, ठीक है। तो v का मान यहाँ पर आ गया 4u, ठीक है। अब उसी तरह लेंस सूत्र से u का मान निकाल लीजिए। देखिए यहाँ पर लेंस सूत्र से
सर लेंस सूत्र से निकालिएगा तो 1/v माइनस 1/u बराबर 1/सर एफ होता है। 1/v के जगह 4u माइनस 1/u के जगह u बराबर 1/f के जगह, f के जगह सर 20, ठीक है। 4u और u इसका जो एलसीएम आएगा 4u आएगा, यहाँ पर प्लस का 1 और माइनस का सर आपका 4 हो जाएगा, ठीक है, बराबर में 1/20, ठीक है। माइनस का 3/4u, ठीक है, बराबर आपका 1 कितना आ जाएगा 20 आएगा। इसको इस साइड गुना कीजिएगा तो 4u बराबर हो जाएगा 20 दिया माइनस का 60, और सर ये आपका कितना आ जाएगा, तो 4 से काटिएगा तो 15 चौका 60, u बराबर माइनस का सर 15 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। तो दोनों ही केस में आप आसानी से निकाल दिए, ठीक है। एक जब वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होगा तो कब होगा, जब वस्तु दूरी आपका 25 सेंटीमीटर होगा, ठीक है, और काल्पनिक प्रतिबिंब कब होगा, जब वस्तु दूरी आपका 15 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। तो ये आसान ही सवाल था, ठीक है। बस इसमें आपको यह थोड़ा मोड़ा ये ध्यान रखना पड़ेगा कि वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तो हम कैसे लेते हैं, प्लस लेते हैं कि माइनस लेते हैं। उसके बाद काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है तो हम कैसे लेते हैं, ठीक है। ये दोनों चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। चलिए सर हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, ठीक है। 4 में कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर फोकसांतर वाले उत्तल लेंस है, ठीक है। चूंकि उत्तल लेंस है और उत्तल लेंस है तो फोकसांतर आपका क्या होगा, यानी कि फोकस आपका इसका प्लस होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए उत्तल लेंस है तो आपको फोकस क्या होगा, फोकस दूरी सर आपका मान क्या हो जाएगा, तो 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, वो भी प्लस का, ठीक है। फिर कह रहा है कि 15 सेंटीमीटर दूर रखे 3 सेंटीमीटर ऊंचे बिंब मतलब वस्तु, यानी वस्तु दूरी आपका कितना दिया गया है, वस्तु दूरी u का मान सर आपका दिया गया है 15 सेंटीमीटर, ठीक है, और वस्तु दूरी हमेशा माइनस में लेते हैं, ठीक है। उसके बाद सर आपका और दिया गया है 3 सेंटीमीटर ऊंचा, यानी कि वस्तु का ऊंचाई दिया गया है, वस्तु की ऊंचाई यानी कि h1 का मान सर दिया गया है आपका 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो कह रहा है प्रतिबिंब की स्थिति एवं आकार, यानी आपका v का मान निकालना है, ठीक है। v बराबर क्या होगा, और उसी उसके बाद h2 का मान क्या होगा वो निकालना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आपको f और u मालूम है तो v निकाल लीजिए, ठीक है। उसके बाद आवर्धन से रिलेट करके वो भी निकाल लीजिएगा। चूंकि सर लेंस सूत्र से क्या होता है, तो 1/v या माइनस 1/u बराबर 1/f, ठीक है। 1/v का मान आपको निकालना है, माइनस 1/u का मान, माइनस का 15 बराबर 1/f का मान 10 सर, ठीक है। उसके बाद देखिए 1/v और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1/15 बराबर 1/10, 1/v बराबर 1/10, इसको सेट करेंगे तो माइनस 1/15, ठीक है। तो 1 सर v बराबर आपका 10 और 15 का लघुत्तम लीजिएगा तो 5 दूना 10 और 5 तिया 15, 3 दूना 6 5 30 आएगा, ठीक है सर। 10 और 15 का 5 2 और 3 2 तिया 6 5 30 आपका कितना आएगा 30। तो 10 तिया 30, 3 और माइनस 15 दूना 30, तो 1 सर v का मान आ जाएगा 1/30, यानी वास्तव में जो v का मान आया वो आया 30 सेंटीमीटर, ठीक है। जब आपका v मालूम है, ठीक है, और u भी मालूम है आपका, ठीक है, और h1 मालूम है तो h2 आप आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। देखिए कैसे निकालिएगा, आवर्धन, चूंकि सर आवर्धन बराबर क्या होता है, चूंकि आवर्धन यानी m बराबर h2/h1 बराबर में v/u होता है, ठीक है। और h2 का मान सर कितना है, तो h2 का मान आपको निकालना है, ठीक है, बट्टा h1 का मान कितना है, तो 3 सेंटीमीटर है, ठीक है, बराबर v का मान सर अभी जस्ट कितना निकाले हैं आप 30 सेंटीमीटर 30, और बट्टा u का मान सर आपका माइनस का 15 है, ठीक है। तो आप यहाँ से देखिए माइनस का 15 h2 बराबर क्या हो जाएगा 30 या 90, ठीक है, और 15 से इसको काटिएगा तो 15 6 के 90, माइनस के 6 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो h2 बराबर माइनस का 6
सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले भी का मान कर रहा था वो भी आप निकाल दिए। ठीक है, और H2 का मान कर रहा था आवर्धन से रिलेट करके वो भी निकाल दिए। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान सवाल था। हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। ठीक है, तब तक इसको लिख लीजिए। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि एक उत्तल लेंस का फोकसांतर 25 सेंटीमीटर है। एक उत्तल लेंस है, ठीक है, उसका फोकसांतर दिया गया है 25 सेंटीमीटर और उसकी क्षमता बोल रहा है निकालने के लिए। तो आप याद कीजिए थ्योरी क्लास में हम बताए थे कि आपका जब भी क्षमता निकालेंगे तो फोकस जब भी सेंटीमीटर में दिया रहेगा तो उसको चेंज करके मीटर में हम लोग कर लेंगे पहले। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए उत्तल लेंस का फोकसांतर यानी कि फोकस सर आपका दिया गया है, फोकस दूरी आपका F का मान दिया गया है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, 25 सेंटीमीटर है और 25 सेंटीमीटर है। चूंकि उत्तल लेंस है तो फोकस इसका प्लस ही होगा, धनात्मक ही होगा। ठीक है, और 25 सेंटीमीटर है तो इसको कितना से भाग देंगे कि मीटर में आ जाएगा। तो सर इसको 100 से भाग दीजिएगा तो ये आ जाएगा मीटर में, 25/100 मीटर। और काटिएगा तो 25 से कम 25 और 25 चौका 100, 1/4 मीटर आएगा। ठीक है, और इसकी क्षमता का है निकालने के लिए, क्षमता सर क्षमता यानी P का मान बोल रहा है निकालने के लिए। चूंकि सर P बराबर होता है 1/F। ठीक है, तो P बराबर 1/F का मान कितना है 1/4। ध्यान से देखिएगा, एक ऊपर का एक को 1/1 लिख सकते हैं और बट्टा निचलका को 1/4 लिख सकते हैं। ठीक है, तो P बराबर क्या हो जाएगा 1/1 रहने देते हैं। ठीक है, गुने में इसको अगर गुना कीजिएगा तो उलट जाएगा, 4 ऊपर और 1 नीचे। तो P बराबर सर आपका 4 और चूंकि क्षमता है तो क्षमता का ऐसा मतलब डायोप्टर होता है। ठीक है, तो इसके लास्ट में हम लोग D लगाएंगे। सवाल बहुत छोटा है लेकिन कंसेप्चुअल सवाल है। ठीक है, इसको आप जो है मीटर में चेंज नहीं कीजिएगा तो गलती हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग 6ठा सवाल पर चलते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। ठीक है, 6 में कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस। सर उत्तल लेंस है तो आपका फोकस दूरी कैसा होगा, धनात्मक होगा। ठीक है, फोकस दूरी यानी सर F का मान हो जाएगा प्लस का 10 सेंटीमीटर। ठीक है, करा से 5 सेंटीमीटर दूर एक वस्तु रखी गई है। 5 सेंटीमीटर की दूर पर एक वस्तु रखी गई है, यानी वस्तु दूरी भी सर आपका दिया गया है। वस्तु दूरी U का मान सर आपका 5 सेंटीमीटर दिया गया। ठीक है, ये 5 है। ठीक है, उसके बाद करा प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक की काल्पनिक, ये बताना है। उसका स्थान यानी सर प्रतिबिंब की दूरी बताना है। ठीक है, प्रतिबिंब दूरी V का मान आपको बताना है। ठीक है, और उसके बाद आवर्धन भी निकालना है। आवर्धन सर आवर्धन M का मान भी क्या होगा वो भी बताना है। ठीक है, तो देखिए V जब निकालिएगा उसी से आपका प्रतिबिंब का प्रकृति पता चल जाएगा। ठीक है, अगर प्लस होगा तो वास्तविक, माइनस होगा तो काल्पनिक। ठीक है, तो F और U दिया गया है तो लेंस सूत्र से V निकाल लीजिए। देखिए यहाँ पर लेंस सूत्र से 1/V माइनस 1/U बराबर 1 क्या होता है F होता है 1/V के जगह VA माइनस 1/U के जगह तो 5 सेंटीमीटर। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, U का मान यहाँ माइनस कर लीजिएगा। ठीक है, तो माइनस का 5। ठीक है, बराबर 1/F, F का मान 10। ठीक, चलिए 1/V या माइनस माइनस प्लस 1/5 बराबर 1/10 होगा। ठीक है, और 1/V बराबर 1/10 और इधर माइनस 1/5। ठीक, 10 और 5 सर 10 और 5 का लघुत्तम कितना होगा, तो 1/V बराबर 10 और 5 का लघुत्तम सर 10 ही होगा। ठीक है, 10, तो 10 से कम 10 और माइनस सर V और उसके बाद 5 दूना 10 तो 2। 1/V बराबर आपका माइनस 1/10 आ गया, यानी आपका V का मान माइनस का 10 सेंटीमीटर आ गया। चूंकि V का मान ऋणात्मक आ गया, इसका मतलब ये है कि बस प्रतिबिंब जो है आपका काल्पनिक बनेगा और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। ठीक है, तो प्रतिबिंब कैसा प्राप्त होगा, काल्पनिक और सीधा।
चूंकि लिख लीजिएगा v का मान क्या है, ऋणात्मक है, ठीक है, ऋणात्मक है, अतः प्रतिबिंब काल्पनिक एवं सीधा होगा, काल्पनिक एवं सीधा होगा, ठीक, काल्पनिक और कैसा होगा, सीधा। चलिए उसके बाद आवर्धन बोल रहा था सर, आवर्धन यानी m बराबर क्या हो जाएगा, तो v बट्टा यू, ठीक है, v बट्टा यू। फॉर्मूला आपका H2 बट्टा H1 भी होता है, लेकिन यहाँ पर H2 और H1 का कहीं जिक्र नहीं है, ठीक है, इसलिए आपका v और u पर आवर्धन निकाल लीजिए आसानी से। तो v का मान कितना सर अभी आया है, माइनस का सर 10, और बट्टा में u का मान माइनस का 5 है, ठीक है, बट्टा में माइनस का 5, काटिएगा सर आपका तो आ जाएगा 2। m का मान वास्तव में कितना आ गया सर, 2 आया, ठीक है, प्रतिबिंब दुगुना बनेगा। तो ये भी हमारा क्वेश्चन नंबर 6 आसानी से हो गया। आप लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं, ठीक है। चलिए सर हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। 7 में देखिए करा कि एक पतले लेंस की फोकस दूरी, पतला लेंस का फोकस दूरी दिया गया है और वो भी माइनस में आपका दिया गया है, माइनस में दिया है, तो इसका मतलब कौन लेंस होगा आप पता लगा लीजिए, माइनस में दिया है इसका मतलब अवतल लेंस होगा, ठीक है। लेंस की क्षमता ज्ञात करें तथा बताए कि लेंस कैसा है। देखिए लेंस की क्षमता तो हम निकाल लेंगे, ठीक है, लेकिन ये पूछ रहा है लेंस कैसा है, तो आपका इसका फोकस दूरी देख के ही पता चल गया कि लेंस कैसा है, अवतल लेंस है, ठीक है। फोकस सर आपका कितना दिया गया है, फोकस दूरी यहाँ पर देखिए f का मान दिया गया माइनस का 20 सेंटीमीटर, ठीक है। और हम बताए हैं आपको थ्योरी क्लास में कि जब भी आपको लेंस की क्षमता निकालना रहेगा तो उसका फोकस दूरी को आपको मीटर में चेंज करना है, ठीक है। यहाँ पर आपका सेंटीमीटर में है सर, यहाँ पर चेंज कीजिएगा तो आप 100 से भाग दीजिएगा, ठीक है, तो माइनस का कितना हो जाएगा 20/100, और इसको काटिएगा सर तो 1 बट्टा माइनस का 1 बट्टा क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा सर f का मान, ठीक है, इतना आपका मीटर हो जाएगा, ठीक है, जब इसको सेंटीमीटर से मीटर में चेंज कीजिएगा तब, ठीक है। अब लेंस की क्षमता निकालिए, क्षमता यानी P का मान पूछ रहा है, तो चूंकि सर P बराबर होता है 1/f, क्या होता है 1/f होता है, ठीक है, और P बराबर सर आपका 1/f होता है, तो एक यहाँ और f का मान हम लोग अभी जस्ट बोले हैं माइनस का 1/5, ठीक है। इसको किस तरह से कीजिएगा, तो एक ऊपर वाले एक को 1/1 लिख सकते हैं, ठीक है, बट्टा सर 1/5 है, माइनस का 1/5 लिखिए, ठीक है। अब इसको P बराबर 1/1 लिख सकते हैं, गुने इसको उधर कीजिएगा ऊपर, तो सर आपका क्या हो जाएगा, तो 5 ऊपर और -1 नीचे चलाएगा, तो P बराबर आपका आ जाएगा माइनस का सर 5 डायोप्टर, ठीक है। चूंकि क्षमता का ऐसा मात्रा क्या होता है, डायोप्टर होता है, इसलिए इसके लास्ट में D, ठीक है। चलिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही आसान था, ठीक है, इसलिए हम लोग दोनों क्वेश्चन एक ही बार लिख लिए। ये भी 8 नंबर भी आसान है, ठीक है। चलिए 8 नंबर देखिए, करा एक व्यक्ति जो निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है, कोई व्यक्ति ऐसा है जो निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है। अच्छा निकट दृष्टि दोष में क्या होता है सर, निकट की वस्तु को आप देख सकते हैं, ठीक है, दूर के वस्तु को आप नहीं देखिएगा, ठीक है। निकट जिस दृष्टि मतलब जो दृष्टि दोष हुआ रहेगा वो चीज़ आप कीजिएगा, और बाकी वो जो नहीं हुआ वो आप नहीं कीजिएगा। निकट में निकट के वस्तु को देख लीजिएगा, दूर के नहीं देखिएगा। दूर दृष्टि दोष हुआ रहेगा तो दूर के वस्तु को देख लीजिएगा, निकट के नहीं देखिएगा, ठीक है। तो एक व्यक्ति जो निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है 40 सेंटीमीटर फोकसांतर वाला अवतल लेंस का चश्मा उपयोग में लाता है। जब भी कोई व्यक्ति निकट दृष्टि दोष से पीड़ित होगा, ठीक है, और जब भी उसके चश्मा का उपयोग करेंगे तो हम लोग हमेशा अवतल लेंस के चश्मा का उपयोग करेंगे, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। और अवतल लेंस का सर फोकस क्या होता है, तो ऋणात्मक होता है सर, फोकस कैसा होता है, ऋणात्मक। फोकस दूरी आपका मान सर कितना है, तो माइनस का सर 40 सेंटीमीटर है, ठीक है, माइनस का 40 सेंटीमीटर। और चूंकि हमको निकालना है क्षमता, तो क्षमता निकालना है तो पहले जो ये हमारा फोकस दूरी है उसको हम लोग सेंटीमीटर से मीटर में चेंज कर लेते हैं, ठीक है, 100 से भाग दे करके। तो इसको कीजिएगा सर माइनस का 40 और बट्टा में 100 काटिएगा आपको, तो 2 दूना 4 और 2 5 10, यानी कि सर माइनस का 2/5 मीटर आया, ठीक है।
इतना आपका मीटर फोकस आ गया। क्षमता आपको सर निकालना है, क्षमता बराबर क्या होगा, क्षमता यानी कि सर P का मान आपको निकालना है। चूंकि सर P बराबर 1/F होता है, ठीक है, तब P बराबर 1/F का मान -2/5 -2/5 है, ठीक है। तब P बराबर 1/1 और बट्टा में सर 2/5 लिख सकते हैं हम लोग माइनस में, ठीक है। उसके बाद देखिए P बराबर वैसे ही कीजिए 1/1 और गुने में 5 ऊपर और -2 सर नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो P बराबर आपका 5/2 ही बचेगा, तो 2 दूना 4 और 1 पर 0 2 5 10, यानी कि सर P का जो मान आया वो सर 2.5 आया और वो भी डायऑप्टर में, ठीक है, डी। चलिए, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 और 8 आसानी से हमारा बन गया, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 और 10 की ओर चलते हैं। 10 के बाद हमारा ये चैप्टर भगवान गणेश की कृपा से क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग फिर हो सकता है तो दूसरा चैप्टर इसी का शुरू करें, और दूसरा चैप्टर नहीं शुरू करेंगे तो फिर केमिस्ट्री का आपका पहला चैप्टर शुरू कर देंगे, और हमें लग रहा है कि केमिस्ट्री का पहला चैप्टर ही शुरू करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए इसको पहले लिख लीजिए, तब तक हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं, इसको मिटाकर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि एक लेंस के सामने 60 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर की दूरी पर प्राप्त होता है, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए, कह रहा है एक लेंस के सामने 60 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे वस्तु, यानी वस्तु दूरी सर आपका दिया गया है कितना, वस्तु दूरी। चूंकि वस्तु दूरी आंख मूंद करके आप हमेशा कीजिए क्या लीजिएगा, ऋणात्मक लीजिएगा, चूंकि उत्तल और अवतल दोनों के लिए वही होता है, तो माइनस का 60 सेंटीमीटर। वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर की दूरी पर प्राप्त होता है। देखिए प्रतिबिंब दूरी भी दिया गया सर, प्रतिबिंब दूरी, ठीक है, प्रतिबिंब दूरी यानी भी का मान आपको सर कितना दिया गया है, तो 20 सेंटीमीटर। और एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, यहाँ पर सर कह रहा है काल्पनिक प्रतिबिंब, ठीक है, और काल्पनिक प्रतिबिंब जब भी कहेगा तो भी का मान माइनस लेंगे, ठीक है, माइनस का सर 20 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, फोकस सर आपका निकालना है, ठीक है, फोकस दूरी यानी एफ का मान क्या होगा, और उसके बाद कह रहा है बताए कि लेंस कैसा है। सर फोकस को देख करके ही हम बता देंगे कि लेंस कौन सा है, उत्तल है कि अवतल है, ठीक है। चलिए लेंस सूत्र से पहले हम लोग फोकस निकाल लेते हैं। लेंस सूत्र से सर, लेंस सूत्र से 1/v माइनस 1/u बराबर 1 क्या होता है, एफ होता है, ठीक है। और 1/v का मान सर, v का मान आपका माइनस का सर 20 है, माइनस का 20 माइनस 1 सर u का मान कितना है, माइनस का 60 है, बराबर 1/f का मान कितना है सर, f हमको निकालना है, ठीक। चलिए यहाँ पर देखिए 1/20 माइनस का, ठीक है, प्लस 1/60 बराबर 1/f आया, ठीक। और 20 और 60 का लघुत्तम लीजिएगा तो सर 60 आएगा, तो माइनस का 3 और प्लस का सर कितना आ जाएगा, तो 1, ठीक है, बराबर आपका 1/f आएगा, ठीक। उसके बाद देखिए यहाँ पर इससे आगे, तो माइनस का 2 और बट्टा में सर 60 बराबर आपका आ जाएगा 1/f, ठीक है। तो माइनस का 2f बराबर हो जाएगा 60, माइनस का 2f बराबर क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। f बराबर सर 60 बट्टा माइनस का 2, तो f बराबर सर आपका माइनस का 30 आ जाएगा सेंटीमीटर। चूंकि सर f का मान ऋणात्मक है इसलिए लेंस कौन सा होगा, तो सर अवतल लेंस होगा, ठीक है। देखिएगा चूंकि f का मान ऋणात्मक है, ठीक है, ऋणात्मक है, अतः अवतल लेंस है, अवतल लेंस है, ठीक। चलिए ये आप लिख लीजिएगा, ठीक है। इसमें एफ ही का मान बोल रहा था और बोल रहा था लेंस कौन सा है, तो लेंस अवतल है, एफ का मान ऋणात्मक आया, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं, और इस लेक्चर का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है। चलिए इसको मिटाते हैं, तब तक लिख लीजिए।
चलिए सर, हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 10 में देखिए क्या कर रहा है। कह रहा है कि उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करें जिस लेंस के सामने आप 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे वस्तु। यहाँ पर देखिए वस्तु दूरी आपका मिल गया, ठीक है, वस्तु दूरी दिया गया है। तो सबसे पहले वस्तु दूरी जो दिया गया है वो लिख लीजिए। वस्तु दूरी u का मान सर कितना होगा, तो 20 सेंटीमीटर। और चूंकि वस्तु दूरी है तो हमेशा माइनस में रहेगा ये, ठीक है। कि दूरी पर रखे वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब। सर देखिए यहाँ पर प्रतिबिंब दूरी भी दिया गया है लेकिन काल्पनिक दिया गया है, ठीक है, याद रखिएगा। काल्पनिक में क्या होता है, प्रतिबिंब दूरी। प्रतिबिंब दूरी यानी सर भी का मान दिया गया है 50 सेंटीमीटर। और चूंकि प्रतिबिंब काल्पनिक दिया गया है इसलिए सर ये भी माइनस में होगा, ठीक है। तो कह रहा है लेंस की प्रकृति भी बताए, यानी कि आप बोल रहे हैं पहले ही निकालने के लिए फोकस दूरी। सर आपका फोकस दूरी एफ का मान आपको निकालना है और एफ के मान देख करके ही आप बता दीजिएगा कि कौन सा लेंस है, ठीक है। चलिए आसानी से इसको निकालते हैं लेंस सूत्र से। सर लेंस सूत्र से 1/v या -1/u बराबर सर 1 क्या होगा, एफ होगा। और 1/v का मान माइनस का सर 50 -1/u का मान सर तो माइनस का 20 बराबर 1/f का मान सर। f का मान आपको निकालना है। चलिए तो 50 और 20 इसका सर अगर एलसीएम लीजिएगा तो आपका कितना आएगा, 50 का और 20 का सर 10 से लगाइएगा तो 5 और 2 5 दूना 10 दहाई सर 100। इस दोनों का सर 100 आएगा एलसीएम, ठीक है। और माइनस का यहाँ 2 हो जाएगा। सॉरी पहले इसको जो है ना प्लस कर लीजिए। 1 माइनस का 50 और प्लस 1/20, चूंकि माइनस माइनस प्लस बराबर 1/f, ठीक है। अब इससे आगे यहाँ देखिए 50 और 20 ये दोनों का अगर एलसीएम लिए तो 100, ठीक है। और माइनस का 50 से इससे करेंगे तो -2 और प्लस का उधर सर 5 बराबर 1/f आएगा, ठीक है। तो 3/100 बराबर 1/f। तो f बराबर सर आपका 100/3 आएगा। और f का मान अगर दशमलव में लीजिएगा तो 3 या 9, फिर 3 या 9, 3 इतना सेंटीमीटर आएगा। और चूंकि सर ये f का मान आ गया कथी में, आपका सर धनात्मक आया, ठीक है। और धनात्मक आया है इसका मतलब उत्तल लेंस है, लिखिएगा। चूंकि सर f का मान धनात्मक है, ठीक है, धनात्मक है, अतः उत्तल लेंस है। कौन लेंस है, उत्तल लेंस है, ठीक। इस तरह से हमारा जो चैप्टर 1 था प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन, ठीक है, वो पूरी तरह से क्या हो गया, आज के लेक्चर के बाद खत्म हो गया। इसके बाद हम लोग इस चैप्टर को पढ़ने वाले नहीं हैं, क्योंकि इस चैप्टर का एक एक पॉइंट हमने सारा का सारा चीज़ थ्योरी के साथ पूरा न्यूमेरिकल के साथ सब कुछ बता दिए, ठीक है, लेक्चर नंबर 16 तक। अगर आप नहीं भी पढ़े हैं, ठीक है, यदि आपका छूट गया है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, हमारे यूट्यूब के प्ले लिस्ट में, और वहाँ पर क्लास 10th फिजिक्स सॉल्यूशन लिखा रहेगा, ठीक है। वहाँ पर आपका चैप्टर 1 अभी तक में पूरा मिल जाएगा, ठीक है, 1 से लेकर के 16 तक लेक्चर तक। फिर नहीं भी बनाए हैं आप कुछ, ठीक है, फिर भी 1 नंबर लेक्चर से 16 तक आराम से आप देख लीजिए। आपको इस चैप्टर का हर एक पार्ट पूजा वहाँ पर मिल जाएगा, फिर इस चैप्टर में आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, मेरा गारंटी है। तो चलिए महादेव की दया से और भगवान गणेश की कृपा से हमारा ये चैप्टर अंततः क्या हो गया, खत्म हो गया। बहुत ही आराम से खत्म हुआ, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग अगले लेक्चर में मिलते हैं। हो सकता है या केमिस्ट्री के साथ मिले या इसी के फिजिक्स के दूसरा चैप्टर के साथ मिले। तब तक के लिए धन्यवाद। खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए और हमारे साथ पढ़ते रहिए RKMS के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, ठीक है। धन्यवाद।